नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग। आपके BLIC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आज गणित कक्षा 12 के पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे और उसका टॉपिक होगा अवयव। तो सबसे पहले हम अवयव के बारे में जानेंगे कि अवयव होता क्या है और अवयव का प्रयोग कहाँ करते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए देखते हैं। अवयव छात्रों को कक्षा में बैठने, पीटी करते समय इनको खड़ा करने, दुकानों में सामानों की मूल्यों की सूची बनाने और कोच में बैठने की व्यवस्था करने, और हम पंक्ति तथा स्तंभों की एक आयताकार सारणी का रूप देखते हैं जिसे अवयव कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द आ गए हैं, एक पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आप हमेशा देखते होंगे कि बेड़ी लाइन जो होती है हमारी क्या कहलाएगी? पंक्ति कहलाएगी। ये हमारी लाइनें क्या है? पंक्ति। और जो खड़ी लाइनें होती हैं, ऐसे ऐसे जो लाइनें होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। तो यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ, और जब ये तीन बेड़ी लाइनें खींच दिया जाए, मान लीजिए, और तीन खड़ी लाइनें खींच दिया जाए, तो आपको दिखाई देगा एक आयताकार सारणी के रूप में। इसे ही हम क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। तो आगे देखिए, ये तो अवयव की बात हुई और अवयव के बारे में जाने और इसका प्रयोग कहाँ होता है। आप कहीं भी लाइन में खड़े होते हैं या कहीं भी आप दुकान पे जाते हैं, तो जो भी वस्तु को खरीदते हैं उसमें हम क्या करते हैं? उसकी एक सारणी बना लेते हैं कि हाँ, ये वस्तु इतने की मिली होगी और इसका एक क्रम होगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखते जाते हैं और हमारा एक आयताकार सारणी तैयार हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। अब आगे देखिए, अवयव में कितनी पंक्तियाँ होती हैं, कितने क्रम होते हैं और उसका कुल योग कितना होता है, ठीक है, और उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा अवयव का क्रम। तो चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक अवयव ले लेते हैं। अवयव लेंगे ऐसे, अपने मन से कोई सारणी लेते हैं, 2 3 4, यहाँ पे 5 6 0 3 2 1 4 3 1। अब आपसे इसमें कह दिया जाए, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसमें कितनी पंक्तियां हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो आप क्या बताएंगे? हमने अभी बताया कि जैसे आप बेड़ी लाइन खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पंक्ति, और जब खड़ी लाइन खींचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो यहाँ पे मैंने पूछा आपसे क्या कि इनमें कितनी पंक्तियां हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? उस बेड़ी लाइन का प्रयोग करेंगे। देखेंगे कितनी बेड़ी लाइन है। तो देखिए, 1 2 और 3, यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। ठीक, इसी पर अगला पॉइंट होगा आपका बी। इसमें अगर पूछते हैं आपसे कि इसमें कितने स्तंभ हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितने स्तंभ हैं। तो आप स्तंभों की संख्या कितनी बताएंगे? 4 बताएंगे। ये स्तंभ हो गए मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे गिनते जाएंगे, 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया है मेरा 4, ठीक है। तो ये स्तंभों की कितनी संख्या हो गई? 4। इसका क्रम पूछ लिया जाए क्या है, तो इसके क्रम को कैसे बताएंगे? मान लीजिए कह दिया जाए कि इसका क्रम क्या होगा। इसका क्रम किस क्रम में है? तो 3 गुणे 4 के क्रम में है। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें तत्वों की संख्या कितनी है, इसमें तत्वों
की संख्या कितनी है। दोस्तों इसमें तत्वों की संख्या पूछ ली जाए कितनी है, तो आप क्या करेंगे, इसके क्रम 3 गुणे जो 4 है, इसके क्रम को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करने पे जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, तत्वों की संख्या। तो 3 गुणे 4 इक्वल कितना आ गया, 12। तो तत्वों की संख्या में कितनी प्राप्त होगी, 12। ये रही बात, बेसिक चीजें हैं। और अभी मैंने अवयव का पार्ट जो फर्स्ट पढ़ा रही है बेसिक ही चीजें हैं। उसके बाद हम आपको हर्षरूप शर्मा की जो गणित है उसको एक क्रम से और उसके सिलेबस के अनुसार हम आपको बताते चलेंगे, एक एक सवाल पे चर्चा पर चर्चा करते चलेंगे, फिर आगे इसी प्रकार से बढ़ते चलेंगे। उसके बाद जो है हम अगला जो पॉइंट होगा, हम जो पढ़ाने चल रहे हैं, आपका अवयव का योग होगा। हम किस प्रकार से अवयव को जोड़ते हैं उसके बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद किस प्रकार से अवयव को जोड़कर उसका योग निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी आप लोग को बताएंगे अवयव का योग। इसको किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। मान लीजिए एक अवयव देते हैं आपके सामने, 2 अवयव देते हैं या 3 अवयव दे दिए, तो इसको हम किस प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो पहले उसके बारे में, योग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके अंतर के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके गुणनफल के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए अवयव का योग, मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। अवयव मान लीजिए जैसे हो गया 2 3 4 5, ठीक है। इसे हम ए से व्यक्त कर देते हैं, और बी इक्वल हो गया 2 4 3। हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं क्या कि a प्लस बी, क्वेश्चन मार्क, आपको क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके नियम को अगर हम जानते रहेंगे तो बहुत आसानी से जोड़ेंगे और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा, और इसको फिर हल भी कर सकते हैं आप आसानी से। तो चलिए देखते हैं, इसको जोड़ने की बात की गई है। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इक्वल, ए की जो वैल्यू होगी उसको हम रखेंगे। मान लीजिए की वैल्यू दी गई है 2 3 4 5, और प्लस लगाएंगे और बीच में, उसके बाद फिर लिखेंगे 2 4 3 1, ठीक है, ऐसे लिख दिया गया। हमने आपको बताया है कि अवयव में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको पंक्ति और स्तंभ नहीं पता है तब फिर आप इस सवाल को हल करने में आपकी कठिनाई आएगी। अगर आपको पंक्ति और स्तंभ मैंने बताया भी, अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा, अभी आपको बताया ना, ये हमारी क्या है, पंक्ति है, और ये मेरी क्या है, स्तंभ है। ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ। हम तीर के माध्यम से तीर लगाते जाएंगे, जहां पे तीर को पुटअप करेंगे उसी को हमें जोड़ना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए पंक्ति से पंक्ति, ये देखिए इसको हम यहाँ पर नीचे जोड़ लेते हैं, 2 प्लस 2। आगे फिर इसको जोड़ेंगे इसी तीर के माध्यम से, ये देखिए 3 प्लस 4। इसी प्रकार से इधर करेंगे, यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 3, और यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस। आप इसको जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त क्या होगा, यहाँ पे 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 3 में 4 जोड़ेंगे यहाँ 7 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे यहाँ 7 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका अवयवों का योग निकल के आया। क्या निकल के आया, अवयवों का योग। एक बार फिर पुनः समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको a इक्वल दिया गया एक अवयव 2 3 4 5, और b इक्वल दिया है 2 4 3 1, और आपको जोड़ने की बात करता है तो हमने सबसे प्रथम क्या किया, a प्लस बी लिखा इक्वल, यहाँ पे आप a की जो वैल्यू है उसको लिखेंगे और b की जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे, और 3 में 4 जोड़ेंगे, और 4 में
3 जोड़ेंगे और 5 में 1 जोड़ेंगे। हमने आपको तीर के माध्यम से बताया, उसके बाद आप जोड़ लेंगे, जो हमें अवयव प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, अवयवों का योग होगा, अवयवों का योग होगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने 2 अवयवों का योग पढ़ा। अब आप लोगों को बताया जाएगा कि 3 अवयवों का योग कैसे किया जाता है। तो चलिए देखिए, जैसे मैंने लिखा कि A इक्वल 1 2 3 1 और B इक्वल 3 1 2 1 और C इक्वल 4 3 2 1। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना होगा, A प्लस बी और ब्रैकेट में प्लस सी क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ पे A प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको मैंने 2 अवयवों का योग बताया। तो 2 अवयवों का योग में हमने आपको ये सिखाया कि 2 अवयव दिए रहेंगे तो उसको आप कैसे जोड़ते हैं, और इसी प्रकार से 3 अवयव जब दिए रहेंगे तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, A प्लस बी पहले निकालेंगे। यहाँ पे A की वैल्यू दी गई है क्या, 1 2 3 1 और प्लस है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे B की वैल्यू दी गई है 3 1 2 1। इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ने का जो मैंने तरीका बताया कि तीर के माध्यम से आप जोड़ेंगे तो इसको कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे 1 में 3 जोड़ देंगे और यहाँ पे 2 में 1 जोड़ देंगे, पंक्ति को पंक्ति के साथ। यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब इन वैल्यू को फिर जोड़ लेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 में जब 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। ठीक, ये आपका क्या निकल के आया, A प्लस बी की वैल्यू निकल के आई। A प्लस बी की वैल्यू क्या निकल के आई, 4 3 5 2। ठीक, अब आगे आपको ज्ञात क्या करना है, A प्लस बी और प्लस सी। तो मैंने A प्लस बी की वैल्यू प्राप्त कर ली, और उसके बाद हम क्या प्राप्त करेंगे, A प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू। तो यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 4 4 3 5 2, और C की वैल्यू 4 3 2। अब यहाँ पे हल कर लेंगे, A प्लस बी और प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे 4 3 5 2 और उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। C की वैल्यू कितना है, 4 3 2 1। अब हमने आपको फिर बताया कि तीर के माध्यम से जोड़ेंगे तो गलती कभी नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए तीर, मैंने तीर को लगाया, 4 में 4 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 4 में 4, और फिर तीर के माध्यम से क्या जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे। उसके बाद इसी तीर के माध्यम से नीचे यहाँ पे देखिए 5 में 2 जोड़ दीजिए और 2 में 1 जोड़ दीजिए इस तीर के माध्यम। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं कितना प्राप्त होगा, देखिए जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 4 में 4 जोड़िए, जब 4 में 4 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, और 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। ये हमारा अवयव निकल के आया, 3 अवयवों का योग। A प्लस बी और प्लस सी का योग क्या निकल के आया, 8 6 7 3। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे अवयवों का अंतर। अभी आपने जोड़ देखा, योग देखा उसका, अब क्या देखेंगे, अवयवों का अंतर, किस प्रकार से अवयव का अंतर किया जाता है और उसको हम कैसे हल करते हैं। योग आपको जहाँ तक उम्मीद है हमें कि आपको समझ में आया होगा, और उसके बाद अवयवों का अंतर। चलिए अगली टॉपिक अवयवों का अंतर। दोस्तों थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, जब योग की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जब अंतर की बात की जाती है तो वैल्यू को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए एक 2 अवयव लेते हैं, एक अवयव A इक्वल 2 1 3 2 और B इक्वल 4 3 2 1।
इसमें अंतर की बात किया जा रहा है, अवयवों का अंतर। तो अंतर ज्ञात करने के लिए चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक योग ज्ञात कर रहे थे तो a प्लस बी का प्रयोग कर रहे थे, अब अंतर ज्ञात करेंगे तो a माइनस बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे a माइनस, तो चलिए a की वैल्यू रखते हैं 2, 1, 3, 2, और b की वैल्यू माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और b की वैल्यू रखेंगे 4, 3, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? जिस प्रकार से आप योग करते थे उसी प्रकार से अंतर को भी ज्ञात करेंगे। अंतर इतना रहेगा कि जहाँ पे योग का चिन्ह होता था वहाँ पे किसका चिन्ह होगा? घटाना का होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, क्योंकि तीर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे 2 माइनस 4, फिर यहाँ पे 1 माइनस 3, फिर यहाँ पे 3 माइनस 2, फिर यहाँ पे 2 माइनस 3। ऐसे जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तीर लगाइए, यहाँ पर भी ऐसे तीर लगा लीजिए, और इसको ऐसे तीर लगा लीजिए। ठीक है, अब आपको अंतर निकल के आएगा क्या? यहाँ देखिए, 2 में से -4 घटाना है। 2 में से -4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? -2 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा? -2। और 1 में से -3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? -2 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? -2। और 3 में से -2 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 2 में से -1 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया? a प्लस बी का, a माइनस बी का अंतर। ठीक है, a माइनस बी का अंतर। ये क्या हो गया? अवयवों का अंतर हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे क्या? जैसे अभी आप 2 अवयव लेकर अंतर ज्ञात करते थे, इसी तरह से 3 अवयव लेकर हम अंतर को ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से 3 अवयव को लेकर अंतर ज्ञात किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर आगे पॉइंट क्लियर रहेंगे। चलिए देखिए, कोई भी अवयव मानते हैं a इक्वल a 1 1 1 और b इक्वल 2 1 1 3 और c इक्वल 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना होगा? a माइनस बी और ब्रैकेट पे फिर माइनस सी इक्वल 0, सी इक्वल क्वेश्चन, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? a माइनस बी पहले निकालेंगे। तो a माइनस बी, a की वैल्यू क्या दी गई है? 1 1 1 1, और माइनस से माइनस, b की वैल्यू क्या दी गई है? 2 1 1 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? तीर के माध्यम से इसको घटा लेंगे। ऐसे करिए, 1 माइनस 2, फिर 1 माइनस 1, इसी प्रकार से नीचे भी करेंगे हम ऐसे। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1। अब इसको हल करेंगे तो घटाएंगे, कितना आ जाएगा? -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2। ये a माइनस बी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हमको निकालना क्या है? a माइनस बी ब्रैकेट बंद माइनस सी। तो हम क्या करेंगे? a माइनस बी की जो वैल्यू प्राप्त है उसको इस पर रख देंगे, और उसके बाद c की वैल्यू रख के फिर घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं, a माइनस बी माइनस सी। a माइनस बी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई? -1 0 0 -2, और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। c की वैल्यू क्या है? 3 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको अब घटाएंगे। ध्यान दीजिए, तीर के माध्यम से हमने बताया कि आपको बहुत ही आसानी होगी। तीर के माध्यम से घटाएंगे, यहाँ पे -1 और चिन्ह किसका? माइनस, और यहाँ पे कितना दिया गया है? 3। यहाँ पे फिर 0 माइनस, फिर यहाँ पे 0 माइनस 1, फिर यहाँ पे -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। इसको हल कर लेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए, यहाँ पे -1 को -3, यहाँ पे -1 -3, और यहाँ पे 0 -2, और उसके बाद फिर यहाँ पे तीर के माध्यम से समझ लीजिए, और इसको भी ऐसे तीर के माध्यम से समझ लीजिए। यहाँ पे 0 -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है,
इसके साथ -1 होगा, यहाँ पे -2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। इसको हल कर लेते हैं। हल करने पे जो हमें प्राप्त होगा वही हमारे तीनों अवयवों का अंतर होगा। यहाँ पे देखिए, हल करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 तो माइनस की में आप कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3। तो ये हमें ये प्राप्त। दोस्तों आज अवयव का अंतर हमने बताया। अगला टॉपिक होगा आपका अवयवों का गुणनफल। तो उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करने के बाद हाँ आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर्षरूप शर्मा की जो आपकी बुक है उसको प्रश्नावली के माध्यम से आपको एक एक सवाल को हल करते जाएंगे और आप उस वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा और आपका सारा प्रश्न हो जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।